जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को पता है कि उनकी वजह से आपको भी थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। जैसे यहाँ पे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं करियर, पैसा, फैमिली या फिर किसी की ख्वाहिशें, तो ऐसा आप दोनों को भी कुछ फेस करना पड़ सकता है या पड़ रहा है। जैसे घर वाले नहीं मान रहे, घर वालों की परमिशन के लिए कोई रुका है, किसी किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के लिए करियर के इशू है और ये जानते हैं कि इनकी वजह से थोड़ा आपको सफ़र करना पड़ रहा है, तो इस बात का इनको अफसोस हो रहा है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आगे का रास्ता क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, या फिर किसी को अगर कुछ समझाना है, जैसे फैमिली इशू है तो उनको कैसे समझाएंगे ये भी उनको नहीं पता। लेकिन जैसे यहाँ पे कई सारे रेड रोजेस दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही उनके जो जज्बात है वो तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है, उन जज्बातों को ये इग्नोर नहीं कर सकते। फिर है 6 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है, तो आगे तो बढ़ना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब इस प्यार के रास्ते में पीछे नहीं हटना है, आज नहीं तो कल ये प्यार की बाजी तो जीत ही जाएंगे। लेकिन बस उसके लिए काम करना है, सब्र से काम लेना है और अपने आप को शांत रखना है, जिसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा इस पल उनको महसूस हो रही, क्योंकि ये पर्सन अंदर से दुखी है। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड बताता है अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेटली अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने को लेके खुद को समझा रहे हैं। मतलब किसी भी हालत में जब इंसान ठान लेता है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, तो अपने आप को ही मोटिवेट करता रहता है और ख़ुद को ही इस तरह से समझाने का प्रयास रहता है कि बाकी लोगों की बातों का असर उनके ऊपर नहीं होता, भले ही कितने ही निगेटिव लोग उनसे बातें क्यों ना करें। क्योंकि अगला कार्ड है 4 ऑफ हैंड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो सीरियसली ये पर्सन आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये डे ड्रीमिंग नहीं, इनका सपना ही शायद यही है कि आपको हमेशा के लिए पाना ही है। क्योंकि अगला कार्ड है द लवर्स का, आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आप ही के साथ ये जो ज़िंदगी का आगे का सफ़र है वो उनको कंटिन्यू भी करना है और अपने ज़िंदगी के हर एक फेज़ में आपका साथ तो उनको चाहिए ही किसी हालत में, इसलिए ये गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन फिलहाल रातों की जो नींद है वो ठीक से नहीं ले पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी ये कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे दिक्कतों भरा सफ़र होता है तब इंसान को नींद नहीं आती, वैसे ही इनकी भी हालत हो रही है, तो परेशानी से आगे बढ़ने का रास्ता तो ये ढूंढ ही रहे हैं। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड भी आए हैं और पेज ऑफ पेंटिकल भी, मतलब कंफ्यूजिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। कैसे अपने दिल की ख्वाहिश पूरी होगी, कब होगी ये उनको नहीं पता, लेकिन ख्वाहिश तो पूरी करनी है, ये जैसे उन्होंने ठान लिया है। क्योंकि फाइनल कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये विश कार्ड होता है, तो इनके दिल की बस यही विश है कि आपको एज अ लवर हमेशा के लिए पाना है, शादी ब्याह करके घर बसा के हैप्पी ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स और लवर्स के बाद ही ये 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो बताता है कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके। आपको ऐसा
लगता होगा कि आपके पर्सन पहले जैसी बातें नहीं करते, लेकिन इसके पीछे वजह है उनकी ज़िंदगी की परेशानियाँ। कई बार इंसान अपनी परेशानियों में दूसरों को शामिल करना सही नहीं समझता और ऐसे में उसको लगता है कि मुझे बातचीत करने से ज़्यादा खामोश रहना ही ठीक है, और यहाँ पे भी शायद इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा शांत है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो मे बी आपको उनके बारे में मिस्टिकल लगती है कि आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, आपके साथ हर एक बात शेयर क्यों नहीं करते। तो ये उनका स्वभाव है, आपको कुछ बातें उनके बारे में समझ के लेनी होंगी, यानी कि उनकी खामोशी में भी छुपे कौन से मैसेजेस है ये आपको अपने दिल से पूछना होगा। डिनाई का कार्ड बताता है कि काफ़ी वक्त से इस पर्सन ने शायद कमिटेड रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए डिनाई किया था। ये कोई ना कोई बहाना बना रहे थे, लेकिन अब सीरियसली ये पर्सन खुद इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते, क्योंकि इनको खुद को कुछ ऐसी क्लैरिटी मिल चुकी है जो शायद हालात ने उनको दी है, या फिर ज़िंदगी के कुछ ऐसे सबक वो सीख चुके हैं जिसकी वजह से उनको वो क्लैरिटी मिली है कि हम सफ़र ऐसा होना चाहिए, या हम सफ़र अगर साथ नहीं हो ज़िंदगी कैसी होती है। फ़िलहाल तो ये स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में तो है ही, और वजह अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए करियर के इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई पैसों की वजह से स्ट्रेस में है, कोई फैमिली की वजह से स्ट्रेस में है, कोई घर वालों को कैसे बताना है इस वजह से स्ट्रेस में है। तो ये सब मैनेज करके आगे बढ़ना ये आसान नहीं है। कई बार ऐसी ही बातें इंसान को उलझाती हैं, जैसे शायद इनके साथ कुछ चल रहा है। अपने क्लोज़ वन से तो ये बातचीत करना चाहते हैं, जैसे कुछ गिने चुने दोस्त हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर उनके भाई बहन के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है तो मे बी उनमें से किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर करने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। फ़िलहाल उनको कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो तकलीफ़ दे रही है, मतलब अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं, कहीं और अपनी दुनिया बसाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पैसों की भी ज़रूरत है, कहीं और सेटल होना है तो फाइनेंशियल चीज़ों का सपोर्ट तो चाहिए ही, और स्पेसिफ़िकली उसके लिए मेंटालिटी भी वैसी चाहिए कि हाँ चलो मैं किसी भी हालत से निकल के आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये सभी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में भी वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आप दोनों अगर एक दूसरे से काफ़ी लंबे समय से दूर है तो ये ज़रूर चाहते हैं कि आप दोनों कम बैक करें और दोनों साथ में आगे बढ़ें। और फाइनल कार्ड है प्लानिंग। फ़िलहाल तो ये अपनी प्लानिंग कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सफ़र को लेके। तो शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि इस रिलेशनशिप को लेके वो सीरियस नहीं है या कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है जो शायद जब तय हो जाएगा तब आपके सामने ये बता देंगे, या फिर सही समय पे आपके सामने वो बातें रिवील करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी का कार्ड बता रहा है दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई बार दिल से कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, ऐसे में दिमाग अगर लड़ा के इंसान सच में कोई प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करे तो कई बार रास्ते मिल जाते हैं। मोरालिटी का कार्ड ये बताता है कि अगर किसी को मनाने के लिए हाथ भी जोड़ने पड़े, या फिर अपने दिल की सच्चाई उनके सामने रखने के लिए थोड़ा सा झुकना भी पड़ा, तो भी ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी है। पहले शायद ये ईगो की वजह से ऐसी चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। सेपरेशंस का कार्ड बताता है कि अपनी खुशियाँ पाने के लिए अब ये बस आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी देखा, पीछे हटना ये तो जैसे उन्होंने ठान ही लिया है कि किसी भी हालत में वो तो करने वाले नहीं हैं। और फाइनल कार्ड है ऑर्डिनरीनेस। तो ज़िंदगी में जैसा जो दिन आ रहा है उसको बस उस तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एक साइड में ग्रीनरी है और दूसरे साइड में कई सारे ब्यूटीफुल फ्लावर है जिसको ये इकट्ठा कर रहा है पर्सन जो भी है। वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी की बस हर दिन में मिलने वाली खुशियाँ बटोरना चाहते हैं और अपने आप की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ लाना चाहते हैं, और इसीलिए ये चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए जल्दी से जल्दी उनकी ज़िंदगी में आ जाए। इसीलिए शादी को लेके भी सीरियसली ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।